राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कल आपने मंगलाचरण यहाँ पर सुना था और पढ़ा भी था, और उस मंगलाचरण में देवादिदेव आप तो भगवान महावीर भगवान को नमस्कार करके और फिर ग्रंथ के कहने की प्रतिज्ञा की गई थी। कोई भी ग्रंथ हो, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है और मंगल में अपने आराध्य देव को स्मरण किया जाता है। शास्त्रों में कहा है कि पहले अच्छी तरह से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप समझ लेना चाहिए और जान करके अच्छी तरह से फिर उसके ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए, और श्रद्धा रखने के बाद फिर पापों से भयभीत होते हुए यम और नियम में आगे बढ़ना चाहिए। यही क्रम है। और जिसने सच्चे भगवान के स्वरूप को नहीं जाना और वह आगे बढ़ गया, तो कहते हैं कि ना तो वह अपने आप को जान पाएगा, ना ही संसार के प्रत्येक पदार्थ को जान पाएगा। इसलिए सबसे पहले सच्चे देव का स्वरूप समझना चाहिए, और मंगलाचरण के माध्यम से आप लोगों ने सच्चे देव का स्वरूप समझ लिया। कौन होते हैं सच्चे देव? जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वो आप तो भगवान ही सच्चे देव कहलाते हैं। और इनको जो जान लेता है वह अपने आप को भी जान लेता है। इसके बाद अब नंबर आता है, देव के बाद आगम का नंबर आता है। उसके लिए ये दूसरे नंबर का श्लोक आ रहा है, इसको आप लोग उच्चारण करेंगे। क्या कहने वाले हैं? कहा खलु नालं क्रियते, कहा खलु नालं क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितया विमलप, कंठस्थितया विमलप विष्णुत्तर रत्नमालिकया, विष्णुत्तर रत्नमालिकया, कहा खलु नालं क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितया विमला विष्णुत्तर रत्नमालिकया। पढ़ें, उच्चारण करें। बन गया? उच्चारण बन गया? सबसे बन जाएगा कि एक बार और बताएं? एक बार और सुने। कहा खलु नालं क्रियते, कहा खलु नालं क्रियते
दृष्टा दृष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितिया बिमलप कंठस्थितिया बिमलप पिस्नोत्तर रत्न मालिकया पिस्नोत्तर रत्न मालिकया का खलु नालंक्रियते दृष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितिया बिमला पिस्नोत्तर रत्न मालिकया। पढ़े ठीक। अब देखें इसका अर्थ। कहा माने होता है कौन, कौन व्यक्ति। खलु आने वास्तव में। ना माने नहीं। अलंकृते यानी समर्थ या अपने आप को अलंकृत ना करेगा। कौन व्यक्ति अपने आप को अलंकृत करने में समर्थ नहीं होगा, अर्थात होगा ही होगा। क्या? दृष्ट अदृष्ट अर्थ साधन पटीयान। दृष्ट का अर्थ होता है जो दिखाई दे रहे हैं, वर्तमान में जो दिखाई दे रही हैं वस्तुएं, गुरु हैं, और भी जो भी आपके इस प्रकार से संगति आदि का फल है, सामने बहुत सारे अच्छे बुरे फल इस संसार की विचित्रता ये आपको सामने दिखाई देती है। इसको बोलते हैं दृष्ट यानी प्रत्यक्ष। और अदृष्ट का अर्थ होता है परोक्ष, जो हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो परोक्ष। ऐसे अर्थ को साधन पटीयान, साधने में जो पटीयान यानी प्रवीण है, चतुर है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने आप को इस रत्न मालिका के द्वारा अलंकृत नहीं करेगा। कंठस्थितिया, कंठ में स्थित। क्या है वह कंठ में स्थित? विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। विमल का अर्थ होता है निर्दोष, निर्मल। प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया यानी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के द्वारा। ऐसा कौन चतुर जो प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ के साधन में जो चतुर है, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को अपने कंठ में अच्छी तरह से सुशोभित नहीं करेगा, अर्थात करेगा ही करेगा। यहाँ पर कुछ कहने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो चतुर व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, वो इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को कंठस्थ जरूर करेंगे, क्योंकि रत्नों की माला आपकी तिजोरी में सुशोभित थोड़ी होती है। वो कहाँ होती है? कंठ में ही सुशोभित होती है। हार कहाँ सुशोभित होता है? कंठे हारो विराजते, ऐसा कहा गया है कि कंठ हमेशा कहाँ सुशोभित होता है? गले में सुशोभित होता है। इसी प्रकार से ये शास्त्र भी आपका सुशोभित कहाँ होगा? जब आप इसको कंठस्थ कर लोगे।
कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धनम। कंठ में विद्या हो और अंटी में धन हो तो फिर कहीं भी आप चले जाओ, आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। पहले जब निकलते थे तो बुंदेलखंड में एक कहावत है, कनक कलेऊ भन्ना और लोटा डोर छन्ना। फिर निकल पड़े नन्ना। नन्ना का अर्थ होता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जब घर से निकलते हैं तो लोटा डोर छन्ना लेकर के चलते हैं। पहले नल नहीं चलते थे, पहले कुएं का जमाना था, और अगर पानी की आवश्यकता है तो पानी कैसे लेंगे? तो लोटा डोर, मतलब जो कैन है, बाल्टी है, लोटा है, वो साथ में, और साथ में एक डोर भी रख लेते थे, और साथ साथ में एक छन्ना भी उनके थैले में रखा जाता था। और जहां कुआं मिला पानी खींचा छान करके और उसको पी लिया, अपना काम हो गया। यानी जहां भी जाते थे अपने धर्म का पालन करते थे, धर्म को भूलते नहीं थे। कनक कलेऊ भन्ना, कनक माने होता है आटा, है ना, और कलेऊ, कलेऊ का अर्थ बना बनाया भी जाता है साथ में। जो पुड़ी आप लोग डिब्बा बना लेते हैं ना, लुचई लुचई आदि, अथवा कुछ ऐसे जो लड्डू आदि होते हैं जो आपके लंबे समय तक एक मर्यादा के रूप में चल जाते हैं। भन्ना का अर्थ तो पैसा। एक कनक कलेऊ भन्ना, कनक भी रख, आटा भी रख लेते हैं कि ये तो अभी 1-2 दिन चलेगा। फिर मान लो कहीं भोजन की आवश्यकता पड़ी तो अपने पास आटा है तो उसको तैयार करके भोजन तैयार कर लेते थे। और भन्ना का अर्थ होता है पैसा भी साथ में लेके चलते थे। उसके माध्यम से कोई वस्तु की और आवश्यकता है तो वो भी उसकी कर लेते थे। तो ये सब कहावत है कि अगर कंठ में विद्या है तो आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, और विद्वान का हर जगह सम्मान होता है, उसकी पूछ होती है। और अगर कुछ नहीं बताओ, चुपचाप बैठे रहो तो कुछ भी कोई जानता नहीं। लेकिन थोड़ी सी सभा में आके आपने 5 मिनट बोल दिया, पंडित जी आपको हमारे यहाँ चलना है, भोजन के लिए चलना है, आपको हमारे यहाँ रुकना है, आदि आदि, ये सारी चीजें होने लगती हैं अगर वह विद्या अपने कंठ में है। पहले कंठस्थ ही सब कुछ चलता था, इस शास्त्रों में नहीं होता था। जितने भी प्रकार की विद्याएं होती थीं सब उनको अंदर से कंठस्थ करा दिया जाता था, अपने दिमाग में रखते थे, कंठ में रखते थे, और एक दूसरे को प्रदान करते चले जाते थे। ये व्यवस्था चलती थी। लेकिन अब बुद्धि का ह्रास धीरे धीरे होता चला जा रहा है, इसलिए शास्त्रों की ये रचना हुई है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष में तो दिखाई दे रही हैं, परोक्ष में नहीं। लेकिन ग्रंथ जो है ये प्रत्यक्ष चीज भी दिखाएगा, हाँ, और यह परोक्ष भी दिखाएगा। इस ग्रंथ में वो सारी चीजें प्रश्नों के माध्यम से उत्तर ऐसे दिए जाएंगे कि जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में भी कहेंगे, और जो वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है इन नीति प्रश्नों के, नीति श्लोकों के माध्यम से आपको ये सब कुछ इसके माध्यम से दिखाया जाएगा। शास्त्र एक दर्पण के समान हुआ करता है। जैसे दर्पण के सामने वस्तुएं रखी रहती हैं तो दर्पण झलका देता है, ऐसे ही इन शास्त्रों में ऐसे ही युक्तियां, नीतियां आदि आदि रखी गई हैं कि उनके माध्यम से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
सामने सामने तो दिख रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अदृष्ट होते हैं, दिखाई नहीं देते। तो अब कैसे जाने, हम उनको कैसे देखें? तो इन शास्त्रों के आगम चक्षु साहु, साधुओं के जो चक्षु होते हैं वह आगम होते हैं। तो उन आगम का आधार लेकर के आपको वो सारी चीजें दिखा देते हैं। जैसे आत्मा दिखाई दे रही है कि नहीं? आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि आत्मा कैसी है? शुद्ध आत्मा अरूपी है। उसके पास ना तो स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। अब उसको कैसे दिखाएं? तो आगम के माध्यम से दिखाया जाता है उसका स्वरूप। सिद्ध परमेष्टि आपको दिखाई दे रहे हैं, कहां पर हैं? लोक के अग्रभाग पर जाकर के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विद्यमान हैं, दिखाई नहीं दे रहे। वो कैसे जानेंगे? तो शास्त्रों के माध्यम से उनको जाना जाता है। शास्त्र में वर्णन आया है, लोक अलोक नरक व स्वर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिखाई दे रहे, तो अब कैसे जाने? तो शास्त्रों के माध्यम से आगम के अनुसार जाने, क्योंकि आगम जो होता है वह आप्त के द्वारा कहा गया है। और आप्त को हमने समझ लिया है कि आप्त वह होते हैं जिनके पास एक भी दोष नहीं होते। जब निर्दोष हैं, जिनके पास राग और द्वेष नहीं है, तो वो जो भी जानेंगे, जो भी आपको बताएंगे वह सत्य बताएंगे, यथार्थ बताएंगे, वास्तविक बताएंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई गलत चीज आपको नहीं बताई जाएगी, यथार्थ नहीं होगी, वह यथार्थ बताई जाए। इसलिए आगम कैसा होना चाहिए? आप्त के द्वारा कहा होना चाहिए। और दृष्ट और अदृष्ट सभी पदार्थों को वह बताने वाला होता है और तत्वों का उपदेश करने वाला आगम हुआ करता है। उस आगम के माध्यम से सभी का हित होता है। और जो कुमार्ग होता है, उस कुमार्ग का वह खंडन करने वाला होता है और सही सही मार्ग आपको दिखाने वाला होता है। उसको यहाँ पर आगम की उपमा दी गई है। सब चीजें बताने वाले, तीन लोक में क्या क्या वस्तुएं? नीचे नरक हैं, 7 पृथ्वियां हैं। उन 7 पृथ्वियों में नरक है। उन नरकों में नारकी जीव रहते हैं। वो नारकी कहाँ से जाते हैं? तो यही मनुष्य और त्रियंचों से वहां पर चले जाते हैं। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं? जो नरकों में चले जाते हैं, कहते हैं कि जो पापों में लिप्त रहते हैं, जिनकी कसाएं निरंतर बढ़ी रहती हैं, हिंसा में प्रचुर मात्रा में रत रहते हैं, झूठ बोलने में जो निरत रहते हैं, चोरी करने में जो निरत लगे रहते हैं, परस्त्री सेवन आदि में इस प्रकार से दृष्टि कुदृष्टियाँ आदि रखने वाले होते हैं, और परिग्रह बहु आरंभ और बहु परिग्रह, नरक से ये नरकों में ले जाते हैं। और जो अतीत में हो चुके हैं, जिनको आपने अभी देखा नहीं है, ऐसे रावण आदि नरक में गए हैं पाप करने वाले। वो सब शास्त्र बता देते हैं। पितमान योग का अर्थ क्या है? पितमान योग मर्थख्यानम चरणम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीना। पितमान योग ग्रंथ अतीत में जो महापुरुष आदि हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपनी मन वचन काय की क्रियाएं की हैं,
और उसका फल उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त किया, ये सब पुण्य पाप का वर्णन करने वाला वह प्रतिमान योग होता है, जिसके माध्यम से बोधि और समाधि की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रतिमान योग ग्रंथ ये सब अतीत की ओर, अब वो बहुत दूर है, कितना काल व्यतीत हो गया, उन सब के बारे में बता। कूड़ा कोड़ी सागर निकल गया, आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत तक की पूरी अतीत की गाथा आपको प्रतिमान योग के माध्यम से मिल जाएगी। विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने दादा परदादा को नहीं देखा, तो जिनको हमने देखा नहीं हम उन पर कैसे विश्वास रखें। तो दादा परदादा पर आपको विश्वास होता है, तभी तो आपके पिताजी है, नहीं तो कहां से आ गए। ये सब विश्वास करना है, तो ऐसे ही अतीत के ऊपर भी हमें विश्वास करना पड़ता है, और उसके माध्यम से सब कुछ हमें मिलता चला जाता है। तो दूरवर्ती जो भी पदार्थ हैं वो भी आगम के माध्यम से। अब यहाँ से आपके लिए वर्णन करेंगे कि विदेश क्षेत्र में भगवान सीमंदर स्वामी का समूह शरण लगा है। अब बहुत दूर है, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा, ये आप कहाँ से बता रहे हैं। तो ये सब आगम के अनुसार बताते, और आगम में सब वर्णन मिलता है, एक एक चीज का वर्णन मिलता है कि वहाँ पर समूह शरण लिखा है। 500 धनुष की काया प्रमाण वहाँ पे तीर्थंकर होते हैं, और उनका समोषण 12 योजन का समोषण लगता है। पृथ्वी तल से 500 धनुष ऊपर जाकर के, और वह 12 योजन प्रमाण एक नीलमणि की शिला होती, अखंड शिला होती है। 12 योजन का कितना होता है, 144 किलोमीटर की एक नीलमणि की रत्नमयी वह शिला होती है। आप लगा लो 144 किलोमीटर कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसका विस्तार होता है। इतना बड़ा वह समूषण, उसमें 8 भूमियाँ होती हैं। नीचे से चारों दिशाओं में कितनी 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं, और वो सीढ़ियाँ भी सब रत्नमयी सीढ़ियाँ होती हैं। अब 20,000 सीढ़ियों को आपको चढ़ना है, तो आपको लिए प्रसाद ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। आप तो एक सीढ़ी पर पैर रखिए और अंतर्मुहूर्त में आप ऊपर पहुंच जाते हैं। चारों ओर एक कोट बना हुआ रहता है रत्नों का, रत्नमयी कोट, उसमें अनेक प्रकार की ये चित्रकारी और कार्विंग आदि होती है। जैसे आपके जिनालयों में कार्विंग चल रही है, वो सब रत्नमयी कार्विंग उनमें होती है। उनका प्रकाश बहुत तेज फैलता है, और वह कोट जो होता है, जो भगवान की 500 धनुष की काया है, तो 12 गुना ऊंचा वह कोट होता है। 500 धनुष की काया का अर्थ होता है 3000 लगभग फीट बनते हैं। 3000 फीट के तो भगवान हैं। अब जो पहला कोट होगा वह 12 गुना उनसे ऊंचा हो जाता है, तो 12 36,000 ऊंचाई को लेकर, फीट ऊंचाई को लेकर के ये कोट बना रहता है। कोट का अर्थ होता है बाउंड्री, चारों तरफ से गोल गोल रत्नमयी बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री में चारों दिशाओं में 4 गोपुर द्वार रहते हैं, बड़े बड़े विशाल द्वार होते हैं। उन विशाल द्वारों में धूप घट रखे रहते हैं, उनमें धूप खेते रहते हैं, शुद्ध दिव्य धूप खेते रहते हैं। और धूप का जो धुआं है ऊपर आकाश में ऐसा उड़ता है जैसे बादल दिखाई दे रहे हो। वहां पर मंगल द्रव्य रखे रहते हैं, 9 निधियां भी रखी रहती हैं, साथ साथ में
अनेक प्रकार की ध्वजाएं घंटियों से वह सुशोभित होता है। ऐसे 4 द्वार होते हैं, वो विशाल द्वार होते हैं, ऐसे नहीं सामान्य द्वार होते हैं। वो भी इनकी बीच की द्वार की भी बीच की बहुत बड़ी दूरी होती है, उनमें जाकर के हजारों लोग भी बैठ जाएं द्वार के अंदर, ऐसी उनकी व्यवस्था होती है। और जैसे ही अंदर प्रवेश करते, वहां पर ड्यूटी किसकी लगी रहती है? देवों की ड्यूटी लगती है, मनुष्यों की ड्यूटी नहीं। मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य को तो कोई भी हाँ हटो, लेकिन वहां देव से कोई हटो कह दिया तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, बहुत शांत प्रिय होते हैं। आइए, आपका स्वागत है, आप इस समूह शरण में प्रवेश करिए। और वहाँ जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो पहली भूमि ये बीचों बीच सीधी बीथी बनी रहती। बीथी का अर्थ होता है रास्ता। ये सीधा रास्ता कहाँ जाता है? तो जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, ये सीधा रास्ता भगवान के पास जाता है। चारों दिशाओं के 4 रास्ते सीधे जाके भगवान के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन बीच बीच में क्या है? रास्तों के बीच में तो वहाँ पर भूमियाँ हैं। पहली जो भूमि है उस भूमि को बोलते हैं चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद भूमि का अर्थ होता है 5 वहाँ पर देव प्रासाद बने रहते हैं और 5 प्रासादों के अंतराल से एक वहाँ पर चैत्य प्रासाद यानी चैत्यालय बना रहता है। उसमें भी ऐसे ही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और ये भगवान से 12 गुना ऊंचे ये चैत्यालय आदि होते हैं। उन सब में जाकर के देवगण दर्शन आदि करते हैं। मनुष्य भी इसमें जाकर के करना चाहे तो करे। तो ये पहली भूमि है और पहली भूमि में प्रवेश करते ही सबसे पहले चारों द्वार से पार करते हैं तो मानस स्तंभ, चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ होते हैं। ये चारों मानस स्तंभ भगवान से 12 गुना ऊंचे ये मानस स्तंभ होते हैं, रत्नमयी होते हैं और विशाल इनकी आभा होती है। बहुत दूर दूर तक इनकी आभा व प्रकाश फैलता है। ऐसे उस मानस स्तंभ में स्वर्ग से लाई गई प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। स्वर्णमयी वह प्रतिमाएं होती हैं और रत्नमयी वह मानस स्तंभ होता है। और जो भी प्रवेश करता है सबसे पहले उस मानस स्तंभ को देखता है और नतमस्तक हो जाता है। ये मानस स्तंभ की विशेषता क्यों आई? तो ये भगवान की विशेषता के कारण से ही मानस स्तंभ में विशेषता ऐसी आ जाती है। और उस मानस स्तंभ के बाजू में बावड़ी बनी रहती हैं। उन बावड़ी में से जल निकलता है और जल निकल करके कुंडों में पहुंचता है। बावड़ी बनी हुई है, बावड़ी में से जल निकल करके कहाँ आ रहा है? कुंड बने छोटे छोटे कुंड, उन कुंडों में वह जल पहुंचता है। और जो भी समूषण में जाकर के प्रवेश करता है तो उन कुंडों में से होकर के निकलता है। यानी पैर धोने की व्यवस्था वहां पर व्यवस्थित बनी रही, नेचुरल व्यवस्था है। आप इसमें से निकलेंगे, आपकी धूली धुल जाएगी और आप आगे। पशु भी वहाँ से निकलते हैं तो पशु भी उस कुंड में से ही निकल जाते हैं, उनके पैर धुल जाते हैं। इसलिए जनालय में जाते समय पैरों को धो करके जाना चाहिए, ये व्यवस्था। अब एक प्रसंग आ गया है तो थोड़ा सा आप लोगों को लिए सावधान कर देने चाहते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि मंदिर स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन होता है और गृहस्थ जीवन में 5 पापों का त्याग नहीं होता। 5 पापों को करने वाला यह संसारी प्राणी होता है, तो उसके लिए स्नान बताया गया है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके मंदिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही वस्त्र
पहने और वही वस्त्र से बाजार आदि में घूम के आए और फिर मंदिर में पहुंच गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वही वस्त्र जो है ना, आजकल ऐसे वस्त्र चलने लगे हैं जो प्रतिदिन नहीं धुलते, एक सप्ताह में 15 दिन में जीन्स वगैरह जैसे होते ना, जीन्स वगैरह पहन करके जो जाते हैं कितने दिन में धुलते हैं? प्रतिदिन नहीं धुलते हैं, एक महीने में भी ऐसे चलते हैं। अगर ऐसे वस्त्र पहन करके आप जाओगे तो आप अशुद्ध माने जाओगे। कुछ लोग ऐसे वस्त्र पहन करके भी जाते हैं जो वस्त्र धरती का स्पर्श करते हुए जाते हैं। ऐसे वस्त्र पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए, ऐसे वस्त्र पहन करके आहार आदि भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रास्ते में अनेक प्रकार की धूलियाँ आदि पड़ी रहती हैं। वो वस्त्र अगर उससे स्पर्श कर जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पैर क्यों धोते हैं? पैर इसलिए धोते हैं कि पैर में अगर इस प्रकार से अशुद्ध धूली आदि लगी है तो हम उसको धो लेते हैं पैर को। लेकिन अगर आपके उस वस्त्र में, पेंट आदि में नीचे धूली लग गई है, नीचे स्पर्श कर लिया है, तो फिर आप उसको कैसे धोगे? नहीं धोते, यानी वह अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार के वस्त्र पहन करके नहीं है, अच्छी तरह से पैरों को धोना और हाथ को भी धोना, हाथ में किसी प्रकार का मैल आदि नहीं लगा हो। और ये भी कहा गया है कि अशुद्ध पदार्थ लगा करके मंदिर में नहीं जाना। करकंडू की कथा तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। करकंडू जो पूर्व में ग्वाला था, उस ग्वाले ने भगवान के लिए एक फूल चढ़ाया था, लेकिन हाथ में उसके मिट्टी आदि का मैल भी लगा था। अज्ञानी था वो, क्या जाने कि हाथ पैर धोए जाते हैं आदि आदि, और उन्हीं हाथ से वह गया और भगवान को वह फूल चढ़ा दिया। उसको फल तो बहुत अच्छा मिला है ना, उस पुष्प चढ़ाने का फल बहुत बड़ा मिला कि अगले भाव में वह राजा हुआ, लेकिन उसके हाथ में खुजली चलती थी, इसलिए उसका नाम करकंडू रखा गया था। यानी कर माने हाथ में उसको खुजली थी। ये क्यों हुआ? इसका फल क्यों मिला? क्योंकि उसने बिना हाथ धोए हुए इस प्रकार से किया था। ऐसे ही अगर आप अशुद्ध पदार्थ लगा करके आप शरीर में और भगवान के पास जाओगे तो फल अच्छा तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ में आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी मिलेंगे। दाद, खाज, खुजली आदि ये होती है, इस कारण से ये होती है कि हमने धर्म स्थानों पर आकर के शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। तो वहाँ पर उसमें कुंड में जाकर के और सब धो करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्रम क्रम से फिर एक भूमि के बाद फिर एक वेदी आती है। भूमि के बाद क्या होती है? 8 भूमि के बाद एक पहली भूमि हुई, इसके बाद एक वेदी होती है, और ये वेदी वृत्ताकार वेदी हुआ करती है। वृत्ताकार वेदी का अर्थ होता है गोल, जैसे आप लोग वो बनाते हैं ना पांडुक शिला, वैसी वेदी बनी रहती है। उस वेदी में भी अष्टमंगल द्रव्य, 9 निधियाँ आदि आदि, और वहाँ पर ये वेदी सुशोभित होती है। उसके बाद फिर दूसरी भूमि खातिका भूमि आती है। खातिका भूमि में जल भरा रहता है, वह भगवान से चौथाई भाग होता है, वह खातिका भूमि कहलाती। इसके बाद फिर भूमि के बाद फिर क्या आता है? फिर वेदी आती है, और वेदी के बाद फिर तीसरी भूमि लता भूमि आती है। उसमें लता मंडप आदि पर्वत आदि रहते हैं। वहाँ पर देवगण या मनुष्यगण भ्रमण करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, इस प्रकार। फिर इसके बाद फिर दूसरे नंबर का एक कोट आ जाता है। फिर कोट के बाद फिर भूमि आती है। भूमि कौन से नंबर की आएगी? चौथे नंबर की उपवन भूमि होती है। उसमें उपवन यानी वृक्ष लगे रहते हैं आम्र आदि के चारों दिशाओं में, और उस उपवन में बताते हैं कि बावड़ी होती है। उस बावड़ी में अगर कोई
स्नान कर ले तो आगे पीछे और वर्तमान के इस प्रकार से 3 भाव उसको झलक जाते हैं। ऐसी वहाँ की बावड़ी होती है। और इसी भूमि के बीचों बीच रास्ते में एक कल्पतरु वृक्ष भी होते हैं, जिनमें चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। ऐसी ये भूमि होती है। फिर इसके बाद 5वीं भूमि में पहुंचते हैं। 5वीं भूमि कौन सी भूमि है? ध्वज भूमि है, जहाँ ध्वजा ही रहती, एक महाध्वजा रहती है और 108 महाध्वजाएं हैं और एक महाध्वजा के चारों ओर 108 लघु ध्वजाएं होती हैं। ऐसी 470, 880 ये सब ध्वजाएं होती हैं। 10 प्रकार की ध्वजाएं, जिनमें अनेक प्रकार के सिंह, चंद्रमा, सूर्य आदि के चिन्ह बने रहते हैं। ऐसी ध्वज भूमि होती है। और 6वीं भूमि जो होती है वह 6 भूमि होती है। उसको बोला कि यह कल्प वृक्ष भूमि होती है। समूसरण में भी कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्षों से आप जो इच्छा करो वो वहाँ पर प्रदान करने वाले होते हैं। और 7वीं भूमि होती है भवन भूमि, जिसमें अनेक प्रकार के भवन बने रहते हैं। उन भवनों में भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, वहाँ जाके अभिषेक आदि करते हैं। उस 7वीं भूमि में मंडप भी बने रहते हैं, सुत मंडप आदि। उन सुत मंडप में बैठ कर के मुनिगण उपदेश करते हैं धर्म का, और लोग उसका पान वहाँ पर करते हैं। इसके बाद अभी एक कोट बीच में, 5वीं भूमि के बाद भी एक कोट आ जाता है। एक पहला कोट हो गया, एक 3री भूमि के बाद कोट होता है, एक 5वीं भूमि के बाद कोट होता है और एक 7वीं भूमि के बाद कोट होता है। तो समूसरण में 4 कोट होते हैं, 8 भूमियाँ होती हैं, 4 गोपुर द्वार होते हैं और 4 मानस स्तंभ होते हैं। और ये नाट्यशालाएं भी बनी हुई होती हैं। 32 नाट्यशालाएं अलग अलग भूमियों में इस प्रकार से, किसी पहली भूमि में इस प्रकार से, फिर 3री भूमि में, 5वीं भूमि में, इस प्रकार से चारों दिशाओं में नाट्यशालाएं होती हैं। वहाँ पर जो देवियां हैं नृत्य आदि करते हैं। भगवान की वहाँ पर सारी झांकी प्रकट करते चले जाते हैं। और 8वीं भूमि जो होती है, उस 8वीं भूमि में 12 सभाएं होती हैं, जिसमें 4 निकायों के 4 देव 4 सभाओं में, और 4 निकायों की 4 प्रकार की देवियां 4 सभाओं में, और एक में मुनिगण जिसे गणधर परमिष्टि को आदि लेकर के विराजमान रहते हैं। एक सभा में आरिकाएं और एक सभा में मनुष्य और एक सभा में त्रियंच। ऐसी 12 सभाओं से युक्त भगवान बीचों बीच 3 कटनी के ऊपर अधर में 8 प्रातिहारियों से युक्त भगवान विराजमान होते हैं। आज भी वह विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं। ऐसा समूसरण वहाँ पर लगा हुआ है और भगवान की दिव्य धुनी खिल रही है। ये सब किससे ज्ञान हुआ? तो ये सब शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। यानी शास्त्र जो है अदृष्ट को भी बताने वाले होते हैं, अतीत को भी बताने वाले होते हैं, वर्तमान को भी बताने वाले होते हैं और भविष्य को भी बताने वाले होते हैं। ऐसे ये शास्त्र होते हैं। इसलिए इन शास्त्रों को जो कंठस्थ कर लेता है, अपने कंठ में धारण कर लेता है, वह व्यक्ति फिर जहाँ भी जाता है, जैसे रत्नों की माला सुशोभित होती है, वह भी सभा में जाकर के सुशोभित होता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अच्छी तरह से इसको आपको याद करना है। ज़्यादा नहीं है, मात्र 29 श्लोक हैं। और अगर ये आप याद कर लेते हैं तो बैठे बैठे आप सब कुछ देख सकते हो, जान सकते हो उन श्लोकों के माध्यम से।
8वीं भूमि को नाम है श्री मंडप भूमि कहलाती है। हाँ, वो श्री मंडप भूमि यानी श्री भगवान की ही वहाँ पर मंडप बना रहता है, उसमें बैठे रहते हैं। 7वीं भूमि जो है भवन भूमि है, उसमें 72 स्तूप होते हैं। उन 72 स्तूपों में उन स्तूपों की इतनी चमक होती है कि वहाँ पर अभव्य प्राणी उनको देख नहीं पाता। अभव्य 7वीं भूमि तक जा सकता है, 8वीं भूमि में अभव्य का प्रवेश नहीं होता। और जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है वो भी वहाँ पर नहीं जाते। अंदर जो समूषण सभा है वहाँ पर किसी के लिए भद्र मिथ्या दृष्टि, बाहर से वह सम्यक दृष्टि जैसे ही नजर आते हैं और भगवान की दिव्य धुनी आदि सुन करके सम्यक्त को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग अब प्रमाद छोड़िए और प्रमाद छोड़ करके इस ग्रंथ को कंठस्थ करने का प्रयास करिए। अपन लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते। समूषण में जाकर के भी हम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं और हो सकता है कि अभी तक ना गए हो, अभी तक गए भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है और गए भी हो सकते हैं। लेकिन हमने इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर पाए। कैसा पुरुषार्थ? भगवान की वाणी को सुन करके हमने चारित्र को अंगीकार तो कर लिया हो सकता है, लेकिन समाधि मरण नहीं कर पाए। चारों समय यानी वह 2 घंटे 24 मिनट सुबह, मध्याह्न, शाम और रात्रि के मध्यकालीन में ये 4 बार वह दिव्य धुनी खिरती है। वो आज समय में खिरने वाली किसी भव्य प्राणी का इस प्रकार से प्रश्न होता है और चक्रवर्ती जैसे बीच में पहुंच जाएं, अगर भगवान मौन बैठे हैं तो भी प्रश्न कर देते हैं, तो भी उनके लिए खिर जाती है। ऐसी भी वहाँ सुविधा होती है। ऐसा 12 सभाएं हैं, उनका विभाजन कैसा होता है? तो ये जो स्फटिक मणि का कोट बना हुआ है, इस स्फटिक मणि से फिर ये बीथियां हैं चारों दिशाओं में, और बीथी के इस तरफ एक स्फटिक मणि की दीवार खड़ी है और एक इस तरफ दीवार खड़ी हुई है। इस प्रकार से उन दीवारों के माध्यम से 12 सभाओं का विभाजन हो जाता है। यानी 4 रास्ते हो गए तो 4 जगह 4 स्थान बन जाएंगे। तो एक एक स्थान पर 3-3 सभाएं आप ले सकते। 3 इधर हो गई, 3 एक रास्ता बीच में आया, फिर 3 हो गई, फिर एक रास्ता आया, फिर 3 हो गई, फिर एक रास्ता आया, 3 हो गई। इस प्रकार से ये 12 सभाएं चारों ओर गोलाई को लेकर के होती हैं और भगवान का एक पूरब दिशा की ओर मुख होते हुए भी चारों दिशाओं में उनका मुख होता है। जो जहाँ बैठा है उनको बिल्कुल सामने ही भगवान बैठे नजर आते हैं और सामने सामने उपदेश कर रहे हैं। ऐसी वहाँ की स्थिति समौ शरण की होती है। इस समौ शरण का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। अथवा जब भगवान के दर्शन करते हैं तो ऐसा मानना चाहिए कि समौ शरण में ही भगवान विराजमान हैं। और समौ शरण का वर्णन करते हुए, चिंतन करते हुए आप भगवान के दर्शन करिए। हाँ, श्रावक कोई गया है तो वहाँ पर जो 3 कटनी बनी हुई है ना, पहली कटनी पर चारों दिशाओं में 4 यक्ष इंद्र धर्म चक्र लिए खड़े रहते हैं और उस पहली ही कटनी से लोग जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं। परिक्रमा लगाना तो परिक्रमा भी लगा लेते हैं। अब आप जिस प्रकार की क्वालिटी के हैं उसी प्रकार के आप वहाँ जाकर के बैठेंगे। देव हैं तो देवों में जाएंगे, देवियाँ हैं तो यहाँ से देव देवी साथ तो जाएंगी।
लेकिन वहाँ साथ में देव देवी नहीं बैठती। देवियों का अलग कोठा होता है और देवों को अलग अलग प्रकार के देवों की अलग अलग देवियों का। ऐसे ही मनुष्य और मनुष्यनी साथ में जाएंगे, लेकिन साथ में जाते हुए वो अपने कोठे में जाएंगे, वो अपने कोठे में चले। ये व्यवस्था है, वहाँ पर बहुत व्यवस्थित व्यवस्था होती है। बच्चों को साथ में लेके जाएंगे तो बच्चों की भी वहाँ व्यवस्था हो सकती है। वहाँ पर कोई डिस्टर्ब एक दूसरे को नहीं करेंगे। आरिकाएं जो होती हैं उनका एक कोठा होता है और आरिकाओं के कोठे में श्राविकाएं बैठती हैं। और मनुष्य के कोटों में है ना, और सामान्य मनुष्य यानी एलक छुल्लक जो मान लो हैं तो वो आपके श्रावक श्रोमणी हो गए तो वो आगे बैठेंगे, या मुख्य श्रोता है वो आगे जाके बैठेगा, उसके पीछे फिर मनुष्य रहेंगे। और एक कोठा त्रियंचों का रहता है, पूरे में त्रियंच रहते हैं। अब त्रियंचों में मुख्य रूप से पक्षी भी हो सकते हैं और थलचर भी हो सकते हैं। जलचर होते कि नहीं होते, तो कोई जल में रख करके कोई बस अपना वहाँ ले जाए तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन जलचर के जो निकलते हैं तो वो जल के बिना रह नहीं सकते, तो ऐसे जा नहीं सकते वहाँ पर। फिर भी वहाँ पर जलचर अगर कोई ले जाना चाहे तो जल की सुविधा के साथ व्यवस्था अगर उनकी देव लोग बनाते हैं और ले जाएं तो वहाँ संभव है। लेकिन वर्णन कहीं आया नहीं कि जलचर कोई मछली वगैरह ने बड़े मगरमच्छ आदि जो है ना, अगर कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। पालने वाले होते हैं, कुछ पालतू होते हैं, तो इस प्रकार से कोई ले जाए तो ले जा सकते हैं और व्यवस्था बना दें उनकी इस प्रकार से। तो वहाँ व्यवस्था, देव लोग ले जाना चाहें किसी को धर्मोपदेश सुनाने के लिए तो इस प्रकार की व्यवस्था समोसरण में सब संभव है। वहाँ कोई असंभव कार्य नहीं होता। ऐसा वह समोसरण भगवान का कहते हैं। सुनो कि भगवान एक किंवदंती है कि कुंद कुंद स्वामी सामयिक के समय में वह समूसरण के चिंतन करते थे और सिमंदर स्वामी आदि का ध्यान आदि करते थे। तब वहाँ पर समूसरण में इस प्रकार से चर्चा चली थी और देवगण कोई जो उनके पूर्व में कुछ संबंध थे तो वो देवगण आकर के फिर कुंद कुंद स्वामी को वहाँ पर ले गए थे, ऐसी की वदंती है। हाँ, हाँ, इसको समझे थोड़ा सा। वर्तमान में जिस समय भगवान ने कहा कि यहाँ पर 20 हैं, तो ये 20 कहाँ पर हैं इसको अच्छे से समझें। इस जम्बू द्वीप के ठीक बीचों बीच विदेह क्षेत्र है और विदेह क्षेत्र के ठीक बीचों बीच मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत है। और इस सुमेरु पर्वत के इस तरफ और उस तरफ उत्तम भोग भूमि इस तरफ भी है उस तरफ भी है। अब इस तरफ एक नदी है, इस तरफ एक नदी है, उसके कारण से ये 4 भाग हो जाते। एक उस तरफ का विदेह, एक इस तरफ का विदेह, एक ये विदेह, यानी पूरब पश्चिम विदेह में भी 2 भाग हो जाते। तो 2 2 4 ये विदेह के भाग हो गए। इन 4 में भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि 8 इनमें महा नगरियां होती हैं। इनमें व्यवस्था ऐसी है, एक आरी खंड होता है और 5 मलिक्ष खंड होते हैं, तो एक एक आरी खंड इनमें व्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसे करके 8 होते हैं, तो 8 चौको 32। एक महाविदेह में उपविदेह 32 उपविदेह हो जाते हैं। तो 32 आरी खंड अगर पूरे के पूरे भर जाएं तो उनमें 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो अभी वर्तमान में हमें कितने लेना, इन 8 में से कम 1 तो भरा रहेगा। तो 8 उधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, इनमें से एक एक ले लो तो 4। एक विदेह में कम से कम 4 तीर्थंकर तो होंगे, इससे कम नहीं होंगे। और 2.5 द्वीप में 5 महाविदेव हो जाते हैं। हाँ, एक ये और 2 और ले लें
तो ये 5 महाविदेय मिल करके इनमें एक एक महाविदेय में 4-4 तीर्थंकर लेते हैं, तो कम से कम 20 तीर्थंकर तो वहाँ हमेशा रहते, इससे कम नहीं होते। अब बढ़ते चले जाएं तो 160 तीर्थंकर विदेय में अभी होना चाहें तो हो सकते हैं। 160 विदेय क्षेत्र में, 5 भरत और 5 ऐरावत में तो अभी है नहीं। अभी क्या है, पंचम काल चल रहा है सभी भरत क्षेत्रों में, सभी ऐरावत क्षेत्रों में क्या चल रहा है, पंचम काल। तो यहाँ तो तीर्थंकर होंगे नहीं। अगर विदेश क्षेत्र के पूरी सीटें भर जाएं तो 160 अभी वर्तमान में तीर्थंकर अधिक से अधिक हो सकते हैं, और कम से कम होंगे तो कितने, 20 होंगे। और अगर मगर चतुर्थ काल यहाँ चल रहा है भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में भी चतुर्थ काल है। जब अजितनाथ भगवान हुए उस समय 170 सीटें भरी हुई थी, 5 भरत भी भरे थे, 5 ऐरावत भी, और 160 विदेश क्षेत्र भरे हुए थे। 170 तीर्थंकर एक साथ विद्यमान थे अजितनाथ भगवान के समय में। जब हम लोग बदाजी में थे तो एकाएक ऐसा ध्यान आ गया, वहाँ पर सिद्ध चक्र विधान चल रहा था कि ये अजितनाथ भगवान का ये अतिशयकारी क्षेत्र है, और अजितनाथ के समय में 170 समोसरण लगे हुए थे, भरे हुए थे। और अतिशयकारी अजितनाथ तो भगवान हैं, अगर इनके सानिध्य में भी 170 समूषण लग करके विधान हो जाए तो फिर इनका अतिशय और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जब वहाँ उपदेश दिया तो बहुत जल्दी उन्होंने, वहाँ की कमेटी ने 170 समूषण बना करके भगवान की आराधना की थी। ये व्यवस्था सब चलती है तो ये किसके माध्यम से ये सब शास्त्रों के माध्यम से ही ज्ञात होता है। इसलिए कंठस्थ करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। आज लोग कंठस्थ करने में प्रमाद करते हैं बस। और मोबाइल ने तो और इतना आलसी बना दिया है लोगों के लिए कि अब तो मोबाइल में जो कुछ भी थोड़ी सी भी वस्तु देखना है तो तुरंत मोबाइल में खोलो, एक और जोड़ना है तो मोबाइल से वह जोड़ेंगे। जबकि शास्त्रों में इस प्रकार की विधि बताई है कि आप एक से लेकर के कितनी भी बड़ी संख्या हो फटाफट चुटकियों में जोड़ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा कि 1 से 10 तक का जोड़ बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको जोड़िए। आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आधे मिनट में आप जोड़ दीजिए। तो इसको आप क्रम से जोड़ेंगे ऐसे जोड़ेंगे आप, है ना, इसमें समय लगेगा। ठीक है, इतना समय लग गया तो हम आपसे कहेंगे 1 से लेकर के 50 तक जोड़ो, उतने ही समय में, उतने ही समय, जितने समय में आपने 1 से 10 जोड़ा है उतने समय में आप 1 से 50 तक जोड़ो तो समय बहुत लगेगा। और 1 से 100 तक कहेंगे तो और समय लगेगा, 1 से 1000 तक कहेंगे तो और समय लगेगा। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार, ट्रिक के अनुसार चलोगे तो उसी में 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या आप चुटकियों में जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? ना आपको मोबाइल चाहिए ना कुछ चाहिए। देखो उसकी इस प्रकार से बताई है, जैसे 1 से लेकर के 10 जोड़ना है ना, तो क्या करो, 10 के आधे करो। 10 के आधे कितने हो गए? 5। 5 का 10 में गुणा करो 50, और उसमें 5 जोड़ दो तो 55 हो गए। ये फार्मूला से चलोगे तो आपको देर नहीं लगेगी। इसी प्रकार से 1 से 100 तक का जोड़ करना है तो 100 के आधे कर दो, 50 का 100 में गुणा करो तो कितना हो गया? 5000। 500 नहीं, 50 का 100 में गुणा करो 5000 हो गए, और 5000 में 50 जोड़ दो तो 1 से लेकर के 100 तक की आपकी जोड़ हो गए। ना आपको मोबाइल उठाना, ना गिनना, ना कुछ करना, सिर्फ दिमाग चलाना। ऐसे आप लाखों का जोड़, करोड़ों का जोड़ आप कर सकते हैं।
ये विधि है। अगर ये विधि आपके दिमाग में है, ऐसे ही चारों अनुयोग आपके दिमाग में बैठ गए हैं, तो बैठे बैठे आप तीनों लोकों की यात्रा कर सकते हैं। सरस्वती की कृपा से आप जहां जाना चाहो आप वहां जा सकते हैं। आपने अगर कर्णानुयोग अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप कर्म सिद्धांत के अनुसार चारों गतियों के जीवों की खोज कर सकते हैं, गुण स्थान के माध्यम से, मार्गणा स्थान के माध्यम से। और आपने अगर मान लो तुल्लुक परिणति आदि ग्रंथ पढ़े हैं और अच्छी तरह से आपने तत्वासूत्र का 3, 4 अध्याय अपने दिमाग में बिठा लिया है, तो आप तीनों लोकों में अच्छी तरह से आप बैठे बैठे यात्रा कर सकते हैं। 3 लोक में कहाँ कहाँ कैसे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालयों की आप यहीं बैठे बैठे वंदना कर सकते हैं। मध्यलोक के 458 चैत्यालयों की वंदना कर सकते हैं। अधोलोक में भी जाकर के वंदना कर सकते हैं। भवनवासियों के कितने होते हैं? नहीं, नीचे भवनवासियों के कितने होते हैं? 7,72,00,000। तो आप वहां एक एक चैत्यालय में जाके वंदना कर सकते हो, यही बैठे बैठे। अगर आपने शिखर जी की वंदना की है और आपको एक एक क्रम और एक एक टोंक पता है, तो आप यहीं बैठे बैठे, लेकिन आपको दिमाग में तो बैठाना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा। अगर कंठस्थ नहीं होगा तो अब फिर रात्रि में भी आप बैठे बैठे घूम सकते हैं, अंधेरे में भी आप जा सकते। ये सारी व्यवस्था प्रकाश के अभाव में आप कहीं भी बिना पुस्तक के, बिना मोबाइल नहीं है तो क्या करोगे? कंठस्थ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बार बार उपदेश दिया जा रहा है कि इसको अच्छी तरह से, कौन ऐसा चतुर व्यक्ति होगा जो दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के अर्थों को साधने में चतुर है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो अपने आप को इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के द्वारा अलंकृत नहीं करेगा, अर्थात अवश्य करेगा। ये बहुत बड़ी यहाँ पर आपको शिक्षा दी जा रही है। आप प्रमाद छोड़िए, बच्चों को शुरुआत से ही कंठस्थ कराया जाता है और बच्चे बहुत जल्दी उसको कंठस्थ कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे भूल क्यों जाते हैं? तो कहते हैं कि अनभ्यासे विषम विद्या। हाँ, बाटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या चली क्यों, पान सड़ा क्यों? क्योंकि फेरा नहीं, पलटा नहीं। अगर पान को फेरोगे नहीं तो सड़ जाएगा। घोड़े को अगर इस प्रकार से करवट नहीं बनाओगे तो वो उठना मुश्किल हो जाएगा। बाटी को अगर वहीं पर रखी रही तो वह जल जाएगी। ऐसे ही विद्या को अगर आपने फेरा नहीं तो वह, इसलिए आचार्य श्री कहते हैं बहुत मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। बहुत मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, क्योंकि बहुत बार पढ़ने से वह हमारे दिमाग में बैठ जाती है। पहले एक पाठी होते थे, एक बार में ही सुन लिया, उनको सब दिमाग में बैठ जाता। फिर 2 पाठी, 3 पाठी, अब बार बार पाठी करने के बाद यह सब चीज़ें बैठती हैं। इसलिए अच्छी तरह से इसका याद करके चिंतन मनन करना चाहिए। और समय समय पर अगर इस कृति का चिंतन करते रहेंगे, हम बड़े बड़े संकटों से बच सकते हैं, बड़े बड़े पापों से बचेंगे। इसमें अभी आने वाला है, अभी तो ये भूमिका चल रही है, इसमें ऐसे प्रश्नोत्तर हैं कि वास्तव में आप कहोगे क्या चीज है। एक एक प्रश्न अपने आप में अनमोल है, मूल नहीं अनमोल है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और आप उठते बैठते आते जाते लोगों से चर्चा करते इन प्रश्नों को आप स्वयं कंठस्थ कर लेंगे।
मात्र 65 प्रश्न हैं और उन 65 प्रश्नों का यहाँ पर संक्षेप से उत्तर दिया गया है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा आपके लिए विषय नहीं मिलेगा। इन 65 के माध्यम से आप करेंगे। ठीक है, समय आपका हो गया है। यहाँ पर एक बार फिर देखें इसका अर्थ कि कंठस्थित या कंठ में स्थित विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया निर्मल ऐसी प्रश्न उत्तर की ये रत्नमाला है। उसके द्वारा दृष्ट अदृष्ट अर्थ साधन पटियान प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ को साधने में प्रवीण कहा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ना खलु अलंकृतिये, यानी अपने आप को अलंकृत नहीं करेगा, अलंकृत करने में समर्थ नहीं होगा, अर्थात तो होगा ही होगा। इसलिए ऐसी यहाँ पर नैतिक बातें बताई जाएंगी जो वर्तमान में आप देखते हैं कि जो नैतिकता का पालन नहीं करता, सच्चरित्र का पालन नहीं करता, जिसके अंदर सहनशीलता नहीं होती, कितनी बड़ी बड़ी वह हानियां अपने जीवन में कर लेता है। ये तो दिखाई देता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ऐसे भी पदार्थ हैं जो आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि आदि ये सारे जो परोक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको भी वह दिखाने के लिए यह समर्थ होगा। इसलिए यह गुणों की रत्नमाला है। इसमें ऐसे आपको गुण दिए जाएंगे, उनकी एक माला अगर आपने अपने जीवन में बना करके पहन ली तो आप सभी जगह सुशोभित होंगे, इस लोक में भी और परलोक में जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुशोभित होंगे, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए जिन वाणी को अच्छी तरह से विनय के साथ आप लोगों को ग्रहण करना है। आपका समय हो गया है। देखो इसका पद्यानुवाद भी किया है, बहुत अच्छा पद्यानुवाद है। थोड़ा सा आप लोग सुन लेंगे। इसी का जो है ना, ये संस्कृत में है, पद्यानुवाद किया गया है हिंदी में। यहाँ वहाँ अरु जहाँ तहाँ जो कुछ भी नैनों से दिखता, नहीं दिखे जो उस फल को भी मैं इन प्रश्नों में कहता। प्रश्न सहित उत्तर ये सारे याद जिसे भी हो जाए, व्यर्थ सजाना तन गहनों में मन विवेक यदि जग जाए। ये हिंदी में इसका पद्यानुवाद पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज ने किया है कि अगर ये सारे के सारे जिनको ये प्रश्नोत्तर याद हो गए तो उसको व्यर्थ अपने तन को सजाना गहनों से, क्योंकि वह उनका मन, उनका यह बुद्धि ऐसे विवेक से सज जाती है, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसलिए आपको इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। बस जय बोली परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। महानुभावों, पूज्य आचार्य जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से